नमस्कार। नेपाल में 61 जगह पर सोना मिलने की संभावना हो गई है और वहां पे निशान लगा दिया गया है। तो आज बात करेंगे कि नेपाल के पास में कितना सोना इस समय है और वर्ल्ड में किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है। नेपाल में 61 जगह पर सोना चिन्हित किया गया है, भूगर्भ जो विभाग है उसने, और उसने संभावना जताई है कि यहाँ पे सोना निकलेगा। इनमें कलफू खोला, कमलीदहा, बूढ़ी गंडकी, काली गंडकी, नया गढ़ी खोला, बागलुंग, मुस्तांग, बरंगू खोला, पाल्पा, सुनकोशी, दोलालधार, ऐसे ही बहुत सारी जगहें हैं, लगभग 61 जगह जहां पे चिन्हित किया गया है कि यहाँ पे सोना निकलेगा। क्योंकि नेपाल का भूगर्भ जो विभाग है वो बहुत तेजी से नेपाल में खनिज पदार्थ ढूंढ रहा है और दोस्तों निकलेगा ये। कारण ये है कि नेपाल में खनन नहीं हुआ है अब तक। नेपाल की धरती जो है वो सुरक्षित है। जैसे चाइना खोखला हो चुका है धरती से सारे मिनरल्स निकाल के, वैसे नेपाल नहीं हुआ। तो आज बात करते हैं कि नेपाल के पास में कितना सोना है। पहले तो ये जान लीजिए सरकारों के पास में कितना सोना है। यहाँ पे जनता की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी कि सबसे ज्यादा सोना किस देश की सरकार के पास में है। तो सबसे ज्यादा सोना है अमेरिकी सरकार के पास, 8,133 टन, यानी 8133 टन सोना है अमेरिकन सरकार के पास में। दूसरा नंबर है जर्मनी सरकार के पास में 3351 टन है। तीसरा नंबर है इटली की सरकार के पास 2452 टन है। चौथा नंबर है फ्रांस का 2437 टन, फिर रशिया का 3335 टन, फिर चाइना का 2264 टन, फिर स्विट्जरलैंड 1040 टन, उसके बाद जापान 846 टन, उसके बाद इंडिया 840 टन और नेपाल के पास में है 4.5 टन। यानी नेपाल सरकार के पास में 4.5 टन सोना मौजूद है। अब बात करते हैं जनता के पास में, किस देश की जनता के पास में सबसे ज्यादा सोना है। तो इस लिस्ट में भारत पहले नंबर पे, यानी भारतीय महिलाएं अगर अपना सोना इकट्ठा करती है तो वो 24,000 टन हो जाएगा, यानी इस दुनिया का बहुत बड़ा भंडार। WGC की रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में जितना गोल्ड है उसका 11% अकेला भारतीय महिलाओं के पास में है। सरकार का सोना अलग होता है, जनता का सोना अलग होता है। जनता का सोना से सरकार से कोई लेना देना नहीं। हो क्या गया है कि भारत और नेपाल की महिलाओं के पास में सोना ज्यादा है। नेपाल की महिलाओं के पास में लगभग 350 टन सोना है। सोचिए एक छोटा सा देश नेपाल, और उस देश जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ भी नहीं पहुंची, उसके पास, वहां की जनता के पास में लगभग 350 टन सोना मौजूद है। ये WGC की रिपोर्ट है। तो ऐसा कैसे हो गया? भारत की महिलाओं के पास कैसे इतना सोना आ गया? कारण ये है कि हिंदू महिलाएं जो भी शादी ब्याह होती है वो बिना सोने के नहीं होती है। चाइना में सोने का चलन खत्म हो गया लगभग। हालांकि चाइना में भी सोना काफी ज्यादा है, लेकिन वहां के लोग सोने का इस्तेमाल गहनों के लिए कम करते हैं, बल्कि पूंजी को सेव रखने के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय महिलाओं को पूंजी को सेव करने से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल गहने चाहिए। वही नेपाली महिलाओं का हाल है। इस समय सबसे ज्यादा सोना कंज्यूम जिस देश में होता है वो है भारत। नेपाल जैसा देश भारत को 45 टन इनलीगल तरीके से सोना सप्लाई कर दिया। आपको पता है चाइना से जो सोना आता है नेपाल के जरिए, नेपाल ने तस्करी करके 45 टन सोना भारत में भेजा है। ये नेपाल सरकार की रिपोर्ट है, नेपाल के नेताओं की रिपोर्ट है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा। तो सोचिए जब नेपाल से 45 टन सोना आ सकता है तो दूसरे देशों से कितना आता होगा स्मगलिंग के जरिए। यानी सोने की खूब खपत है भारत में। वैसे ही नेपाल में भी सोने की खूब खपत है, क्योंकि उनकी परंपरा भी हिंदू ही है और हिंदू लोगों में जब तक शादी में सोना नहीं देंगे या लेंगे तब तक शादी को शादी नहीं मानती। इसलिए सोना हिंदू देशों में ज्यादा खपता है। नेपाल छोटा देश है, इसलिए 350 टन सोना लगभग है। अगर नेपाल की जनसंख्या भी 1 अरब होती तो नेपाल की महिलाओं के पास भी लगभग 20,000 30,000 टन सोना होता, जैसे भारतीय महिलाओं के पास में है।
सरकारों का सोना अलग होता है। अब नेपाल में सोने की जो खाने हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है कि इन इन स्थानों पे सोना मौजूद है, क्योंकि अब नेपाल भी विकास करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। इसलिए नेपाल भी चीन की तर्ज पर, जैसे चीन ने खनिज बहुत सारे निकाल दिए, खूब पैसा कमा लिया, वैसे अब नेपाल भी चाह रहा है कि मैं अपने यहाँ से खूब खनिज निकालूं, खूब पैसा कमाऊं। इसलिए नेपाल का जो भूगर्भ विभाग है वो तेजी से काम कर रहा है और उसने ही 61 स्थानों पर सोना चिन्हित किया है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अब ये निकालेंगे कब, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन स्थानों पे भविष्य में सोने की खुदाई होगी। धन्यवाद।